श्रद्धा और अश्रद्धा, जी। इस विषय में हम बता रहे हैं। इस जन्म में भी मुझे 2 बार उनके दर्शन काकभूषण जी के। हाँ, मेरा भी सत्य का व्रत है, मैं एक भी शब्द असत्य नहीं बोलता जी। जितना है, जो मुझे याद है, जैसा है मैं सब आपको बता। मेरा कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा मेरा सवाल है सत्य को लेकर, कि हम झूठ कहीं ना कहीं, इंसान से गलतियां होती भी है, कभी अपने फायदे के लिए या किसी के दूसरे फायदे के लिए हम झूठ भी बोल देते हैं, तो उसमें थोड़ा सा मेरे को कोशिश करिएगा। हाँ। जी नमस्कार, मेरा नाम विकास शर्मा है, मैं जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधित्व हूँ जिला अलीगढ़ से। खैर विधानसभा में मेरा वार्ड पड़ता है। आज मैं आप सभी लोगों को ऐसे संत, ऐसे महान संत, मैं तो महान संत कहूंगा, के पास में आपको लेकर भी चल रहा हूं, जिनको हम फुरसंदे वाले बाबा के नाम से जानते हैं। मैंने उनको अभी तक YouTube के माध्यम से, Facebook के माध्यम से देखा है, लेकिन आज मैं उनको फेस टू फेस देखकर, और अलीगढ़ में आए हुए थे तो मैं गुरुदेव के पास दर्शन करने आ गया। इनके YouTube के माध्यम से मैं जब चीज़ों को देखता था तो कुछ सवाल भी थे मेरे, जो मेरे मन में बड़ी कुटिलता से साथ बताते थे कि ये सही है, क्या है, हो सकता है बाबा गुरुदेव कुछ चीज़ें अपनी तरफ से बना, तो शंका थी। तो आज उन सवालों को लेकर कम से कम 17-18 सवाल हैं, मैं उनसे आज पूछने का मुझे मौका मिलेगा और ज्ञान भी लेने का मौका मिले। तो आइए लेके चलता हूं मैं आपको बाबा फुरसंदे वाले जी के पास। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए गुरुदेव प्रणाम। शुभमस्तु, शुभमस्तु। मैं राजनीति में हूँ, मैं राष्ट्र की सेवा में करता हूँ। मैं पूरी भाग दौड़ वाली जो जिंदगी है उसमें से कहीं ना कहीं हम या सभी लोग कहीं ना कहीं ऐसे माध्यम से जुड़े हुए रहते हैं, जैसे एक सोशल मीडिया है। फोन आजकल, पहले जो कीपैड वाले फोन चलते थे तो उसमें लोगों को इतना ज्ञान या लोगों के बारे में नहीं पता चलता। जब से सोशल मीडिया आया है, एंड्रॉइड फोन वगैरह, तो हम कभी जाते हैं जैसे यूट्यूब पे हो गए, तो जहां तक मैंने देखा है स्क्रॉल हम करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी प्रवचन, आपकी कुछ चीजें, सत्संग, ये सब हमको सुनने को आता है। और कई ऐसे संत हैं जिनके बारे में हम सुनते हैं और हम उनके उस पर चलने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन मुझे जो कई सालों से मैं आपको देख रहा हूँ यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं दिख ही जाते हो मेरे को फेसबुक के माध्यम से, तो मैं आपके चैनल को भी मैंने शायद सब सब्सक्राइब कर रखा है, मैं उसको देखता भी हूँ, सुनता भी हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है। लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं जिनको मैंने कई महीनों से मैं उनको संजो के रख रहा हूँ कि ये सवाल है, गुरुजी से कभी भी मेरी मुलाकात होगी तो मैं सवालों को पूछूंगा। ठीक। आज आप अलीगढ़ में आए हुए हो, मेरा भी सौभाग्य हुआ कि मेरे भी आपके दर्शन हो गए। हाँ। और मुझे मौका मिल रहा है कि आप मुझे मेरे सवालों का जवाब देकर मुझे कृतार्थ करेंगे। तो कुछ सवाल इस तरीके से हैं गुरुदेव, कि आपने ये बोला है उसमें, मन में श्रद्धा है तो पत्थर भी भगवान है। मन में श्रद्धा है तो पत्थर भी भगवान है, श्रद्धा खत्म हुई तो वृंदा ने विष्णु को भी पत्थर बना दिया। ये कैसा मनोविज्ञान है? ये मेरे को चीजें थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, तो मैं इसके बारे में ये चीज पूछूंगा कि इसमें ऐसा क्या है जो चीजें समझ में नहीं है। बिल्कुल। देखें, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, उस पार ब्रह्म परमेश्वर के स्मरण से हम अपनी बात का प्रारंभ करते हैं। श्रद्धा अगर है जी, तो एक वृक्ष को भी लोग पूजना शुरू कर देते हैं। जी, कि ये पीपल है, इसमें विष्णु है। जी, एक पत्थर है तो उसमें भी, जैसे राजस्थान के धन्ना भगत हुए, जी, धन्ना जाट, जी, उसमें से विष्णु प्रकट हो गया। जी, जी, श्रद्धा, जी, भक्ति, प्रेम, जी, और उनका विश्वास। जी। तो और जो लोग श्रद्धाहीन होते हैं, जी, मान लीजिए आपकी किसी में बहुत श्रद्धा है जी, और किसी कारण से वो श्रद्धा आपकी टूट गई, जी, तो आपके लिए पत्थर और वो व्यक्ति बराबर है, जी, बेकार है। जी, है? जी, तो जितना भी हमारा पूजा पाठ है, चाहे हम ईश्वर में श्रद्धा रखते हैं या किसी देवता में, तो ये हमारी श्रद्धा ही सारा काम करती है। जी। जहां ये आपने पूछा, वृंदा का जिक्र आया, जी, तो वृंदा जो थी वो एक राजा थे जालंधर, जी, वो जालंधर की पत्नी थी और बहुत पतिव्रता, सती, साध्वी स्त्री थी। जी, और देवलोक
से उसका युद्ध चल रहा था, जलंधर का, जी और उसको परास्त करना बहुत आवश्यक था। और वृंदा विष्णु को अपना इष्ट देव मानती थी जी और सती साध्वी थी। जी उसके पतिव्रत धर्म के कारण, वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण वो मारा नहीं जा सकता था किसी भी हालत में। तो देवता इकट्ठे होकर विष्णु के पास गए कि आप कुछ ऐसा करो जो ये मर जाए। जी अब वो बड़े धर्म संकट में पड़ गए। एक पतिव्रता स्त्री, हमारे यहाँ भारतवर्ष में सती अनसुईया हुई हैं, जी हैं? जी उनकी परीक्षा लेने के लिए त्रिदेव चले गए थे। तो माता अनसुईया ने उन तीनों को छोटा छोटा बच्चा बना लिया। जी यही बात वृंदा के साथ हुई। देवी वृंदा अपने महल में अकेली थी और उसका पति जो वो युद्ध लड़ रहा था, तो नारायण विष्णु जलंधर का भेष बना के, उसके पति का भेष बना के उसके महल में पहुंच गए। उसको पता ही नहीं चला ये मेरा पति है या कौन है। तो आप समझ सकते हैं उस स्थिति को, है? तो सुबह को, रात्रि भर उन्होंने विश्राम किया और सुबह को वृंदा को लगा ये मेरा पति नहीं है, ये कोई और है। उसने कहा तुम कौन हो, या तो अपने रूप में प्रकट हो जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो वो विष्णु के रूप में प्रकट हो गए। विष्णु थे वो जी और उन्हीं की वो पूजा करते थे। श्रद्धा और अश्रद्धा, जी इस विषय में हम बता रहे हैं। तो वो अपना इष्ट देव मानती थी, भगवान मानती थी, और जब उसको पता चला कि मेरे ही इष्ट देवता ने मेरे साथ छल कर दिया, जी मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो चुका, तो उसने श्राप दिया, तुम पत्थर हो जाओ। ये घटना है, आप उत्तरकाशी जाते हैं और वहां से जब गंगोत्री की तरफ को चलते हैं तो एक जगह आती है हरसिल। हरि यानी विष्णु शिला बन गए जी वो नारायणी शिला आज भी वहां मौजूद है, ऐसा कहते हैं। तो श्रद्धा है तो पत्थर भी हमारे लिए भगवान हो जाता है, और श्रद्धा हमारी नष्ट हुई तो भगवान को भी पत्थर बना दिया उसने। ये इसके पीछे रहस्य है। गुरुदेव, इसी सिलसिले में मेरा दूसरा भी सवाल है। हाँ, परमेश्वर तेरी रोशनी को आंधियों में लिए फिर रहा हूं। परमेश्वर तेरी रोशनी को आंधियों में लिए फिर रहा हूं। ये रोशनी क्या है और आंधी क्या है? रोशनी है ईश्वर की उपासना, ईश्वर की आराधना, उसका ज्ञान, उसकी स्तुति। जो संत जन ऋषि गण हम लोग जी संसार को बांटते फिरते हैं जी और आंधियां चल रही हैं लोगों के दिमाग में, जी वो उस ब्रह्म तत्व को उनके दिमाग में ठहरने नहीं देते। आंधी जी जैसे छोटी बड़ी चीजों को उड़ाती चली जाती है। जी तो संत जन आपको समझाते हैं परम ब्रह्म की आराधना करो, पुण्य कर्म करो, नियम संयम से रहो, और फिर आपके सामने आ जाती हैं वो चीजें कि संयम से रहित कितने महात्मा हमारे देश के जेल में पड़े हैं? जी तो वो आंधी ने वो ज्ञान उड़ा दिया। उड़ा। तो हम तो परमेश्वर की रोशनी को स्थापित करते फिर रहे हैं। या मान लो हमारे बैच में से कोई एक महात्मा ऐसा ओछा कर्म कर देता है। जी मैं तो भारतवर्ष में जितने महात्मा सबको अपने परिवार का ही मानता हूँ, है? उनमें से एक भी व्यक्ति ऐसा ओछा काम कर देता है तो लोगों की श्रद्धा खत्म हो जाती है। ये आंधी है और ये रोशनी। जी गुरुदेव, इसी सिलसिले में मेरा ये तीसरा सवाल है। हाँ, आपकी रचनाएं बड़ी गूढ़ होती हैं। ये जो सवाल है मैंने आपके YouTube के माध्यम से, Facebook के माध्यम से ही निकाले हैं। ठीक है, ठीक है। तीसरा सवाल ये है कि आपकी रचनाएं बड़ी गूढ़ होती हैं। मेरा परम पुरख घर आया, मेरा परम पुरख घर आया। ये परम पुरख कौन है? घर कौन सा है? सुमरन दीवा सुन सकी, मैंने घर की मुडेर पे जलाया। मैंने घर की मुडेर पे जलाया। दीवा और मुडेर क्या है?
ये चीजें थोड़ा सा मेरी समझ से। हम स्पष्ट करते हैं। जी मेरा परम पुरख घर लाया। जी परम पुरख है परमात्मा, वो है ज्योति स्वरूप। जी वो कोई मनुष्य जैसा नहीं है, देवता जैसा नहीं है, वो आत्मा में ज्योति रूप है। जी इस समय हमारी आत्मा का घर ये शरीर है, जी तो इस शरीर में ही उसकी ज्योति उद्वेलित होती है। जब हम उस प्रभु का मंत्र जपते हैं, स्मरण करते हैं, मेरा परम पुरख घर लाया, इस शरीर में वो प्रकट हो गया। जी जैसे मुझको मृत्यु के देवता परलोक में ले गए और परम ब्रह्म तक ले गए, उन्होंने कहा यहां से आगे जाओ अकेले, और रोशनी के पर्दे 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 आगे मैंने देखा एक आकृति, पुरुष आकृति जो स्पष्ट नहीं थी, अस्पष्ट थे। उसने कहा मैं ही ईश्वर हूं, मैंने ही तुमको बुलाया। लोगों से जाके कहना वे पाप कर्म ना करें। पाप करने से मनुष्यों को दुख मिलता है और पुण्य करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती। जी जी तो उस समय जब वापस यमराज मेरी आत्मा को लाया, शरीर में डाला, तो मेरे भीतर मुझे लगा कि वो परम पुरख की ज्योत प्रकट हो गई। जी महसूस हुआ, अनुभव में आ गया। सुमरन दीवा सुन सखी मैंने, घर की मुंडेर पे जलाया। ये शरीर घर है और इसकी मुंडेर ये हमारा मस्तक है। जी मुंडेर कहते हैं जो घर का ऊपर का हिस्सा होता है ना, मुंडेर। गांव में सब जानते हैं कि मुंडेर पे आज तो कौवा बोल रहा है, कोई मेहमान आएगा, है जी। तो इस शरीर रूपी घर की मुंडेर ये हमारा मस्तक है। तो यह मस्तक में वो आत्मा की ज्योति जागृत हो जाती है। ये दीवा, वहां पे दीवा माने दीपक, चिराग है, आत्मा का चिराग प्रज्वलित होने लग जाता है। ये इसका अर्थ। जी गुरुदेव, मेरा इसी सिलसिले में चौथा सवाल आता है। तेरा जिक्र फरिश्ते लिखते चांदी की किताबों में, तेरा जिक्र फरिश्ते लिखते चांदी की किताबों में, ये फरिश्ते कहाँ रहते हैं? जैसे देवलोक है जी, देवता हैं जी, इंद्र हैं जी, इंद्र के साथी हैं जी, अग्नि है, कुबेर हैं, वायु देवता हैं, यम हैं, जी, हैं? जी, जी, तो कुछ देवता ऐसे हैं जिन जो लोकपति हैं, उनके लोक अलग अलग हैं। जी, आपने गरुड़ देवता को देखा होगा, गरुड़ तस्वीरों में तो देखा ही होगा, जी, है? जी, उनके पंख हैं, जी, और विष्णु उनके ऊपर सवार रहते हैं, बिल्कुल, हैं? तस्वीरों में तो जी, देखा। जी, जी, तो जो गरुड़ देवता की प्रजाति है, उनकी जो संतानें हैं, जी, वे सब फरिश्ते कहलाते हैं। और आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि यहूदी, पारसी, मुस्लिम, ईसाई धर्म में फरिश्ते होते हैं, हमारे सनातन धर्म में फरिश्ते नहीं होते। ऐसा नहीं है जी। गरुड़ जो हैं सभी फरिश्तों के पिता हैं जी, और ये पंखों वाले देवता होते हैं। और हमारे यहाँ आश्रम में कई लोगों ने इनको देखा है। जी, मथुरा के थे एक शर्मा जी, हमारे यहाँ बुजुर्ग थे, जी, तो उन्होंने देखा कि 1 बजे की आराधना होने वाली है दोपहर में, तो कि निकट आसमान में फरिश्ते एक सरोवर में स्नान कर रहे हैं, जल्दी ना हो हमें आराधना में शामिल होना है। जी, तो जब हम परम ब्रह्म की आराधना करते हैं जी, तो उसमें देवता और फरिश्ते भी अपने आप स्वतः आके शामिल होते हैं, क्योंकि उस समय अमृत तत्व की वृद्धि होती है जब हम सामूहिक रूप से उस परम ब्रह्म की स्तुति और आराधना करते हैं। तो फरिश्तों का एक अलग से लोक है। जी, और मैं बताऊं, मुस्लिम समाज में, ईसाई समाज में जो स्वर्ग का वो है फरिश्ता, उसको बोलते हैं रिजवान। जी, रिजवान बोलते हैं, हाँ, जो कि जन्नत का मुख्य फरिश्ता है। जी, ऐसे ही जो नरक का मुख्य फरिश्ता है उसको मालिक बोलते हैं, जी, वो अपनी भाषा में। जी, और भी बहुत से फरिश्ते हैं, जिब्रील है, जी, और इज़राइल है, मैकाइल है, जी, और हमारे यहाँ उनको मृत्यु के देवता बोलते हैं, जी, यमराज जी। जी, स्वर्ग के देवता इंद्र उनको बोलते हैं, इस तरह से। जी, तो फरिश्ते खास तौर से वो होते हैं जिनके पंख होते हैं, जी, और देवलोक में ही इनका निवास होता है। जी। और मैंने भी वो देखे हैं, मुझे यमराज जी ने मिलवाया उन फरिश्तों से। अच्छा। हाँ, जिब्रील अलैहिस्सलाम को भी मैंने देखा। जी, जी, जी।
गुरुदेव, मेरा इसी चौथे सवाल में मैं अपनी तरफ से जो आपके, ये तो आपकी यूट्यूब से मैंने निकाले हुए सवाल हैं, कुछ थोड़ा सा एक सेकंड के लिए मैं अपना भी जोड़ूंगा। जो फरिश्ते होते हैं, जैसे हमारे जो समाज में, मुस्लिम समाज है, हिंदू समाज है, तो ये जो फरिश्ते तो एक ही होंगे ना, दोनों के अलग अलग हैं इनके फरिश्ते? उनमें थोड़ा अंतर होता है। थोड़ा अंतर यह है कि जैसे कोई व्यक्ति मरने जा रहा है, जी बिल्कुल मरने वाला है, तो कहीं मुझे फरिश्ते दिख रहे हैं, तो जो यमदूत होते हैं ना, जी उनके पंख नहीं होते, जी किसी किसी के हो भी सकते हैं। जी आमतौर से यमदूतों के वो पंख नहीं होते, लेकिन जी। वो बड़े भयानक होते हैं। जी तो वो बोलते हैं मुझे फरिश्ते दिख रहे हैं। जी एक तो ये हो गया। जी एक हमारे यहाँ जो देवताओं का स्वरूप है, जी उनके गहने हैं, जी मुकुट है जी है जी और बस उनके पंख भी आप लगा दो, जैसे इंद्र है जी या विष्णु है, जी उनके आप पंख और लगा दो तो वो फरिश्ते बन जाएंगे। जी उसमें ऐसा स्वरूप है। सनातन धर्म में जो हमारा हमें दिखाई देता है, जी वो फरिश्ते हैं बिल्कुल देवताओं जैसे। देवताओं के पंख लगा दो तो वे फरिश्ते। सनातन फरिश्ते हो गए। और मुस्लिमों में या ईसाई फरिश्ते, यहूदी फरिश्ते, उनमें इतना अंतर है कि वो सफेद बिल्कुल लिबास पहने होते हैं और सफेद ही उनके पंख होते हैं जी और बहुत शांत, बड़े मासूम होते हैं। जी ये कहा जाता है कि परमात्मा ने जितनी मखलूकात, जितनी प्रजाएं बनाई हैं, जी देवताओं की, इंसानों की, जिन्नातों की, उनमें फरिश्ते सबसे ज्यादा मासूम होते हैं। जी वे कभी कोई पाप नहीं करते, नहीं करते। और परमात्मा जितना हुक्म उनको देता है उतना वो काम करते हैं। जबकि इंसानों को परमात्मा बार बार धर्म ग्रंथ के माध्यम से, संतों के माध्यम से, अवतारों के माध्यम से कहता है पाप मत करो, पाप मत करो, पाप मत करो, और वे करते हैं, करते हैं, करते हैं, इसलिए वो नरक में जाते हैं। जी जी जी। बहुत 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 धन्यवाद गुरुदेव। हम्म। गुरुदेव, इसी सिलसिला में मेरा ये 5वां सवाल है। मेरे तन के तीर्थ में देवता स्नान करे, इसका क्या अर्थ है? मेरे तन के तीर्थ में देवता स्नान देवता करे। स्नान करे, ये हमारा शरीर, ये तन तीर्थ है, हमें तारने वाला है। तीर्थ का जो शाब्दिक अर्थ है जी वो है तारने वाला। जी जी मनुष्य तीर्थ, ऋषि तीर्थ, पितर तीर्थ, देव तीर्थ और ब्रह्म तीर्थ, ये 5 प्रकार के तीर्थ माने जाते हैं। जी गुरु चरणों में है ब्रह्म तीर्थ, जी जिसका प्रेम गुरु चरणों में है। और गुरु को जो ब्रह्म रूप मानते हैं, मुंह से तो सब कहते हैं हमारे यहाँ, गुरु साक्षात परम ब्रह्म कहते हैं ना, तस्मै श्री गुरुवे नमः। लेकिन फिर गुरु में ये अच्छाई है, गुरु में ये बुराई है, गुरु में ऐसा है, गुरु पक्षपात करते हैं, गुरु तो उस जाति के हैं, हम तो इस जाति के हैं, और वो तो हम पे ध्यान नहीं देते और उन पे फूल बरसाते। ऐसी भावनाएं जो आती है ना, तो ये हमें उस भक्ति से अलग कर देता है। जी। सतगुरु ब्रह्म रूप धर आए, अलख अगम घट में दर्शाए। जी। गुरु जो है ब्रह्म रूप है। हम अपने गुरु का, मैं ध्यान करते हुए ये कहता हूं कि मेरे गुरु ब्रह्म रूप है, मैं उनको प्रणाम करता हूं। तो जो व्यक्ति गुरु की वाणी को ब्रह्म वाणी, गुरु के हुक्म को ब्रह्म का हुक्म, आज्ञा है, और गुरु में जो मतलब संशय नहीं करता, गुरु से नाराज नहीं होता, गुरु में जो अवगुण नहीं देखता, गुरु को बिल्कुल परब्रह्म रूप देखता है। गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः सब जानते हैं, सब बोलते हैं, लेकिन कौन उस पे टिका हुआ है, उसकी बात है। मेरे तन के तीर्थ में देवता स्नान करें, जपते एक निरंजन एक का ध्यान करें, तो वे देवगण हमारे शरीर को ही अपना तीर्थ स्थान बना लेते हैं, इसमें आते हैं, प्रवेश करते हैं, हमें दिखाई भी पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि ये केवल कल्पनाएं, कल्पना नहीं है, ये हकीकत है। और वे हमारी आराधनाओं में शामिल होते हैं और हमें ब्रह्म अनुभूति समय समय पर कराते रहते हैं। जी गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव, ऐसा ही इसी सिलसिले में मेरा एक 6वां सवाल है कि मैंने इसमें थोड़ा सा अपनी तरफ से भी ऐड कर रहा हूँ कि एक पिता पुत्र का रिश्ता होता है। जब पिता जो कमाता है तो उसका ऑटोमेटिकली पुत्र का अधिकार होता है, तो वो एक धन है, उसको हम मान सकते हैं कि चलो ठीक है, वो पिता था, उन्होंने जो कमाया वो बेटे को मिलेगा। लेकिन इसमें आपकी जो कविता है, जो आपने रचना है, वो आपने बोला है कि सुमिरन मेरा हरि करे, सुमिरन मेरा हरि करे है, मैं करूं विश्राम। तो यानी विष्णु मेरे हिस्से का सुमिरन वो कर रहे हैं। जी हैं? जी। तो ये मतलब
आप समझ रहे हैं मैं मैं जो बोलना समझ चाह रहा रहा हूँ कि हूँ। सुमिरन मेरा हरि करे, हाँ मैं करूँ विश्राम। हाँ मैं इसे कैसे मतलब समझू कि जैसे भगवान ही जब जब हमने देखा है कि जैसे ईश्वर को जैसे कई दिखाते हैं तो शेष नाग पर बैठ के वो सुमिरन करते रहते हैं, हम्म, माला जपते रहते हैं, तो उनके जो भी मानने वाले हैं, जो गुरु भगवान, जो हम संत हमारे यहाँ पे जो जनजातियां हैं, तो वो आराम से अपना खाने कमाने पे ध्यान दें, सुमिरन ना करें, मतलब नहीं भगवान नहीं ध्यान ऐसा नहीं रखें। है। तो मेरे को ये चीजें थोड़ा सा मैं कंफ्यूजन बता कर रहा रही हूँ, है। मैं बता रहा हूँ। ऋग्वेद में एक मंत्र आता है, जी ओम शन्नो मित्र जी शन्नो वरुणः जी शन्नो भवतर्यम। वो आदि पुरुष परमात्मा मेरा मित्र है। जी हम्म? जी अब मैं आपको कहूँ आप मेरे मित्र हो, जी तो मित्र कई तरह के होते हैं। जी एक धोखेबाज होते जी हैं, जी एक झूठ बोलने वाले होते जी हैं, जी हैं? एक कहने मात्र के होते हैं, आप मेरे मित्र हो, कोई जरूरत पड़ी तो बताना, और जब आपकी जरूरत पड़ी तो मैंने मुंह परे को कर लिया। जी हम्म? जी और एक मित्र वो होते हैं जो जिनका हृदय एक हो जाता जी है। तो वे भक्त जिनका हृदय उस हरि परमात्मा नारायण से एक हो गया, जी तो उनमें कोई भेद नहीं रहता। जी कृष्ण महाराज ने कहा है, उपदृष्टा हनुमंता भर्ता भोक्ता च महेश्वरा परमात्मेति चापयुक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः पर। इस शरीर में वो पुरुष ब्रह्म निवास करता है, करता है, और अनुभव में उनके आता है जो उसको अपना मित्र समझते समझ हैं जी और उसे स्वीकार कर लेते जी हैं। और इसके साथ में एक घटना जुड़ी हुई है। हम बिजनौर में थे, तो हमारे एक साथी थे, बड़ी साधना करते थे, आराधना करते थे, रात में 2 बजे उठ के। हमारे यहाँ प्रविधान है, वैसे भी सिलेबस है हम लोगों का, जी कि रात में 1:30 बजे उठ के स्नान करते हैं, 2 बजे आराधना करते हैं। तो यही बात उसने पूछी कि इसका क्या मतलब, आपने गाया है सुमरन मेरा हरि करे मैं करूं विश्राम, है हम विश्राम कर दें और परमात्मा हमारे हिस्से की माला जप रहा है, जी ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जी मैंने कहा ये जब तुम्हें अनुभव में आएगा ना तब पता चलेगा। जी तो मैंने कहा अभी समझ में नहीं आएगा, थोड़ा तुम करते रहो। तो एक दिन वो आए और उन्होंने बताया कि आज तो अचरज हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? कि मैं 2 बजे आराधना कर रहा था, माला जप रहा था, और मुझे नींद सी आ गई। मैंने देखा कि एक देव पुरुष विष्णु जैसे आए और कहा ला मुझे दे माला, मैं जपूं तेरी। वो मेरे हाथ में से माला उन्होंने ले ली, जी और मुझसे इतनी दूर बैठ के, मतलब काफी दूर बैठ के वो जपने लगे। जी और काफी देर उन्होंने जप ली, बोले ले ये रखी तेरी माला, मैं चला। कि फिर मुझे होश आया, तो मेरी माला, मैं तो यहाँ बैठा था और मेरी माला इतनी दूर रखी थी कि मैं वहां उठ के जा नहीं सकता था। जी तो मुझे ये अनुभव हो गया कि हाँ, जरूर परमात्मा किसी न किसी रूप में, देव पुरुष के रूप में है, कि हमारी मदद करता है, और हम सिमरन भूल जाएं या थक जाएं तो हमारी जगह पे वो करने लगता है। जी तो उनको ये स्पष्ट हो गया। जी जी गुरुदेव, चलो धन्यवाद गुरुदेव, ये भी मेरी शंका दूर हुई। ठीक है। बाकी ये 7वां सवाल है। हम्म, गुरुदेव, आपकी वाणी ब्रह्मवाणी है। गुरुदेव, आपकी वाणी ब्रह्मवाणी है, बहुत ही रहस्यात्मक है। जैसे जिस दिल में तेरा चांदना, जैसे जिस दिल में तेरा चांदना, वो जग में सुल्तान, हम्म, वो जग में सुल्तान। सुल्तान। ये इसे मैं कैसे? कैसे समझें? हाँ देखो, परमात्मा का चानना उजाला तो हर एक आत्मा में जी निवास करता है। परमेश्वर उन आत्माओं के साथ भी है जो नरक में यातनाएं भोग रही, जल रही हैं, जी लेकिन उन्होंने अच्छे कर्म नहीं किए, अच्छे कर्म नहीं किए, इसलिए उनको नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं, आग में जलना पड़ता है। जिस दिल में तेरा चांदना है, चांदने का मतलब होता है चांद की चांदनी जैसी शीतलता, जी आह्लाद, जी जिससे हमें आनंद की अनुभूति होती है। शांति। आग की लपट तो हमें जलाती है, हम्म, लेकिन चंद्रमा पूर्णिमा का चांद निकला हुआ है, हम्म, हैं? हम्म, और हम उसकी तरफ को देख रहे हैं, सागर के किनारे पे घूम रहे हैं, तो उस समय जो हमें अनुभूति होती है, हैं? हम्म, तो वो चांदना है। जिस दिल में तेरा चांदना, जी। चांदना मतलब जिस हृदय में तेरा प्यार है। प्यार। मनुष्यों से ही प्यार नहीं हो पाता, जी या मान लो हम आपसे करें, आप जी हमसे नहीं करने के, जी 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 हैं? जी एक तरफा प्यार होगा, मैं तो आपसे करता हूं, जी आपके मन में मेरे लिए वो भावना नहीं है। नहीं है। तो जब हम परमात्मा के प्रेम में पड़ जाते हैं, जी हम्म, जी
आप समझ रहे हैं ना? जी मैं समझ गया। हाँ, जैसे आप किसी व्यक्ति के प्रेम में बिल्कुल। पड़ के आधे पागल हो जाते, बिल्कुल बिल्कुल पूरे तो नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। आधे हो जाएंगे, रात दिन उसी का ध्यान, उसी की बातें, बात। और या कोई नहीं सुनेगा तो गुम हो जाओगे, चुप हो जी। जाओगे। जिस व्यक्ति का प्रेम उस परमात्मा से लग गया, इश्क नचावे जिसको यार वो नाचे है बीच बाजार। जी सच्चा फकीर ये कहे इश्क रब का है दरबार। जी जी तो उसके इश्क में सूफी संत और वैसे भी जी संत फकीर नाचते कूदते फिरते, जी घुंघरू बांध लेते हैं, जी हैं? जी जी। बुल्ले शाह का एक संप्रदाय है हमारे यहाँ, हाँ। तो आप उनको देखो, इतने घुटनों तक नीचे से घुंघरू बांध बांध के और ऐसे नाचते रहते हैं। बिल्कुल। बूढ़े बूढ़े हो या जवान हो, हाँ। कोई भी हो, उनकी एक परंपरा है नाचना झूमना उसकी याद में। जी। हम्म? परम पिता परमेश्वर की। परम ब्रह्म, वो मित्र हो गया। जी मित्र, पिता की याद में कोई नाच नहीं सकता। जी जी जी। ये भी एक संबंध होता है हमारा, कि हमने उस परमात्मा से क्या संबंध जोड़ा है। एक दोस्त का, एक महबूब का संबंध जब हमारा उससे हो जाता है, महबूब मेरे दिल में तुम चांद बन के रहना, तुम तमाम उम्र मेरे सीने से लगे रहना। जब ये प्रार्थना हम उस प्रभु से करते हैं, हम उसको महबूब अपना मान लेते हैं। एक सूफियों में एक वो कहा जाता है, हक अल्लाह महबूब अल्लाह, हक अल्लाह माबूद अल्लाह। और ये कहाँ से लिया है? ये ऋग्वेद से लिया है। शन्नो मित्र शन्न वरुणा, तू हमारा मित्र है, तू ही हमारा आराध्य है। जब हमारा मित्र हमारा महबूब बन जाता है और वो ही हमारा आराध्य बन जाता है, तो आदमी के दिल में उस कुदरत का इश्क पैदा होता है। गहन प्रेम, इतना गहन प्रेम कि वो बस उसको होश नहीं रहता, चाहे उसके सामने कोई बादशाह आ जाए या कोई भी आ जाए या साधारण आदमी आ जाए, वो ऐसा मस्त रहता है, दीवाना हो जाता है। बिल्कुल। जो उसकी याद में दीवाने हो गए, वे दुनिया में सुल्तान है। वे सुल्तानों को भी अपने सामने कुछ नहीं समझते। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब यह है, जिस दिल में तेरा चांदना, जिसके दिल में तेरा इश्क है, वो जब नहीं सुनता, उसको कुछ नहीं चाहिए। जी। कबीर मन निर्मल हुआ जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरी फिरे कहे कबीर कबीर। कबीर सुन तो ले, कबीर सुनिए, कबीर तुझे क्या चाहिए? बोले हट, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तुझको चाहता हूं, और इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए है? तो वो सुल्तान है। सुल्तान ऐसे। मैं नारायण नार तेरी, तू पुरुष मेरा पार ब्रह्म। ये नार और पुरुष, ये कौन है? ये चीजें हैं थोड़ा सा। मैं नारायण नार तेरी। हाँ, पुरुष उस परमात्मा को कहा जाता है। जी। यजुर्वेद में एक बहुत प्रसिद्ध मंत्र आता है, आपने सुना भी होगा, ओम त्र्यंबकम यजामहे। हाँ, जिसको महामृत्युंजय मंत्र बोलते हैं। और अधिकांश लोग, अधिकांश आचार्य इसको आधा बोलते हैं। आधा जी कैसे, वो मैं बताता हूँ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। इसका जो अगला हिस्सा है वो है त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पति वेदनम उर्वारुकमेव बंधनादितो मुक्षीय मामुतः। हे ईश्वर, मैंने तुझे अपना पति मान लिया है। जी। पति खसम, तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक नायक खसम हमारे, गुरु नानक कह रहे। जी। जी। तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक नायक खसम हमारे। खसम कौन होता है? जो पति है, सर्वस्व है, जिसे हमने अपनी आत्मा उड़ेल दी है उसके सामने। जी। तो तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। इन चीजों को हम रोज सुनते होंगे। हाँ, हाँ, है, लेकिन गहराई से उस पर चिंतन नहीं कर पाते। त्र्यंबकम, तीनों लोक में विराजमान, तीनों काल में विराजमान, पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। त्र्यंबकम, तीनों लोकों के स्वामी, मेरे मित्र, मेरे पति, मेरे सच्चे खसम। गुरु ग्रंथ में ये खसम शब्द बहुत बार बार आया। और एक जगह जो हमारे वो हैं धन्ना जाट, जिनका खेत विष्णु जी ने जुतवाया था आके, वो हल चलाते थे जी। उनके साथ में, तो इतना प्रेम था उनका, उन्होंने भी उनको खसम कह के पुकारा, धन्ना जाट जी ने। धन्ना जाट ने
भगवान विष्णु को, क्योंकि उनके वो मित्र थे, गले में हाथ डाले रहते थे, हैं? हम्म। इतना अगाध प्रेम था। तो जब प्रेम अपनी सीमाओं का अतिक्रमण कर जाता है जी तो वो पर ब्रह्म, परम पुरुष, हमारा खसम, जी हमारा स्वामी बन जी, जाता है, जी, पति जी, बन जाता है। जी, तो इस मंत्र में वो कह रहे हैं कि तू मेरा पति है, पति वेदनम, मैंने तुझे अपना पति जान लिया है, मान लिया है, तू मुझे मत ठुकराना मेरे अवगुणों को देख के, क्योंकि मैं तो मिट्टी से बना इंसान हूँ जी और फरिश्ते और देवता तेरी पूजा करते हैं, जी तू ही है, मैं ही मैं नहीं है, जी मैं तो मिट्टी के बराबर भी नहीं जी जी है। तो कि तू मुझे मेरे अवगुणों को देख के मुझे त्याग मत देना, ये इस मंत्र का अर्थ है। गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। ये इसी श्रेणी में मेरा 9वां भी सवाल है। गुरुदेव आप परेशान तो नहीं हो रहे? नहीं नहीं नहीं, कई ऐसे सवाल हैं। वाणी में आता है, सतगुरु जहाज चढ़ाए के, सतगुरु जहाज चढ़ाए के भव से करियो पार। सतगुरु, ये जहाज और भव, क्या जहाज है? और भव से मतलब क्या तात्पर्य है? हाँ हाँ, भव है जन्म मरण, जिसको हम भव सागर कहते हैं। जी भव सागर में भटके बेड़ा, नारायण हरे नारायण हरे, हम्म तुझ बिन कौन भव से पार करे, नारायण हरे नारायण हरे। हम्म। तो क्या था, दोबारा बोले? ये गुरुदेव ये है जिससे कि सतगुरु जहाज चढ़ाए के, हाँ, भव से करियो भव पार। से करियो पार, हाँ मतलब जहाज और भव के बीच का हाँ हाँ, मतलब भव क्या है, हाँ, भव भव क्या और है जहाज और क्या है? जहाज क्या है? राइट जहाज है धर्म आचरण। जी धर्म जिसको हम कहते हैं ना, वो केवल पूजा पाठ नहीं होता। केवल पूजा पाठ आपने कर लिया और आप झूठ भी बोल रहे हैं, तो आप कहाँ के धर्मात्मा हो गए? नहीं जी जी बिल्कुल। आप पूजा पाठ कर रहे हैं, मान लीजिए मंदिर की पुजारी आपको बना दिया गया जी और आप स्त्रियों में भी आ सकते हैं, किसी को लेके भी भाग गए, जी तो आप काय के धर्मात्मा? बिल्कुल धर्माचरण नहीं हुआ है। नहीं नहीं होता। आपके मन में लोभ आ गया है और आप मंदिर के महंत हैं, पुजारी हैं, मठ के महंत हैं, और आपने सोना चांदी वहां से हटा दिया, चुरा लिया और विदेश में भाग गए, जी एक स्त्री को ले गए और वहां का सारा धन दे गए। हमने ये घटनाएं सुनी हैं, सुनिए, आपने भी सुनी होंगी, होती भी रहती हैं हैं? हमारे समाज में, होती भी रहती है। तो जहाज है धर्म, जी और आप समझ गए होंगे कि धर्म केवल पूजा पाठ नहीं नहीं होता, बिल्कुल केवल माला जपना धर्म नहीं होता। बिल्कुल धर्म के कुछ सिद्धांत होते हैं जिसको हम यम नियम बोलते हैं। जी प्रथम यम होता है अहिंसा, किसी की हानि ना करना। जी हमारे मन में अभी आप हमें उल्टा सीधा कहने लगो तो मैं अपने मन में ये रखूंगा, इसको कहीं ना कहीं देखना जी है जी जी और बोल भी दूंगा तुझे देख लूंगा मैं, जी जी है जी तू बड़ा नेता बनता जी है, जी तू अपने घर का होगा, जी है, हाँ, हाँ, और मैं तुझे बता दूंगा, देख तू उलट पुलट हो जाएगा, बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल तो ये क्या हुआ, ये विनाशी भावना हुई विनाशी हमारे मन में। आपको कष्ट पहुंचाना, हानि पहुंचाना, नीचे गिराना जी ज्यादातर लोगों में ही होता है, राजनीति में तो बहुत ही होता बिल्कुल है। होता है बिल्कुल हैं? हाँ जी गुरु आपके कंधों पे पैर रख कर ऊपर चढ़ जाएंगे, आपको नीचे धकेल देंगे, धकेल ये देंगे। होता होता है। तो हम किसी को हानि ना पहुंचाएं, ऊपर उठाएं जिससे हम भी ऊपर जी उठें। मकान को चुनने वाला मिस्त्री जो है वो लगातार ऊपर उठता जाता है क्योंकि मकान ऊपर उठ रहा है, हाँ और कुआं खोदने वाला वो नीचे नीचे आता चला जाता है क्योंकि वो खोद रहा है। खोद यही हमारे जीवन की दो गति, उच्चता और निम्नता। जी तो पहला धर्म है कि हम किसी को गिराने की ना सोचें। गड्ढा खोदेंगे किसी के लिए तो हम ही गिरेंगे कभी ना कभी जाके। बिल्कुल दूसरा है सच्चाई, सत्य। लोग कहते हैं कैसी बात करते हैं, कैसी किताबी बात करते हैं, ये तो किताबों में लिख रहा है, आज के वक्त में तो संभव नहीं। हर एक चीज संभव है, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस लाइफ, है। हमारे जीवन में सब कुछ संभव है। बिल्कुल और आज भी सत्यवादी लोग हैं हमारे यहाँ, बहुत हैं, हाँ जिन्होंने सत्य का व्रत धारण किया, वो कभी झूठ नहीं बोलते। नहीं बोलते मुझे मालूम है बिल्कुल हमारे उसमें सर्किल में जी इस तरह के लोग हैं, सब ग्रस्त हैं जी अधिकांश, जी जो झूठ नहीं बोलते। नहीं तीसरा धर्म आचरण है ब्रह्मचर्य। जी ब्रह्मचर्य का ये अर्थ हो गया कि आप चाहे ग्रस्त हैं, जी आपके बच्चे भी हैं, पत्नी है, जी लेकिन आप नियम संयम और चरित्र की उच्चता में बने रहिए। जी यानी कि एक पत्नी तो है, ये है चलो इधर से ये आई, तू भी इधर से आजा, तू भी इधर से आजा, तू भी, तो ये है व्यभिचार। व्यभिचार बिल्कुल उसको धर्म अलाउ नहीं करता, नहीं करता ठीक है ना। जी मान लीजिए आप तो वैलेंटाइन डे पे फूल लेके घूम रहे, किसको दूं, जी और आपकी दृष्टि पड़ती है कि आपकी सगी बहन को कोई लड़का फूल दे रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? खराब लगेगा
बिल्कुल खराब है। है। जी ऐसे ही परमात्मा को हमारा जो दुराचरण है जी वो अच्छा नहीं लगता जी है। जी तो जी हम चरित्र की उच्चता को बना के रखें, जी। वो धर्म है। धर्म सतगुरु जहाज चढ़ाए के भव से करियो पार। पार। तो पार वे होते हैं जो धर्म का आचरण करते हैं, केवल धर्म का दिखावा नहीं करते। हाथ में माला ले ली, तिलक लगा लिया, घंटों तक विष्णु जी की आरती मंदिर में कर रहे हैं, जी करो, कोई रोक थोड़ी रहा है। जी लेकिन जब तक धर्म के नियमों का पालन नहीं करेंगे, आप उस धर्म रूपी जहाज पे चढ़ नहीं पाएंगे और न पार होंगे। जी भव है जन्म मरण। जी जन्म मरण से हमारी सच्चाई, हमारा चरित्र, बिल्कुल हमारे पुण्य कर्म सत्कर्म ही हमको पार करते हैं। तो हम ये सतगुरु, ब्रह्म रूप जो सतगुरु, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, हे मेरे सतगुरु, मुझे धर्म रूपी जहाज पे चढ़ा के और पार करने की शक्ति मुझे प्रदान करो कि मैं बीच में न गिर जाऊं। जी। ये इसका अर्थ है। असंख्य बार ब्रह्मा वेदों की रचना करते, सप्त ऋषियों के बीच में वेदों मंत्रों को पढ़ते। ये जो असंख्य बार से क्या मतलब, ये चीज मतलब ये है कि ये सृष्टि बहुत बार बनती है, बहुत बार नष्ट होती है, और ब्रह्मा का एक दिन एक कल्प कहा जाता है जी जो लगभग 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का, नियर अबाउट इतना होता है। और फिर प्रलय होती है, और फिर सारी आत्माएं विश्राम में पहुंच जाती हैं ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में, जिसको हम नारायण बोलते हैं, उसमें चली जाती हैं। और फिर जितना एक कल्प, एक दिन उनकी सृष्टि रही है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक, उतना ही विश्राम रहता है, अंधकार रहता है। उसके बाद फिर से उस सृष्टि का उदय होता है, फिर ब्रह्मा अपने को प्रकट करते हैं, फिर वेदों के मंत्र बोलते हैं, और फिर सप्त ऋषियों के बीच में उसको गायन करते हैं। तो असंख्य बार ये सृष्टि लय होती है, असंख्य बार पैदा होती है, असंख्य बार ब्रह्मा वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं और सप्त ऋषि उस गायन को सुनते हैं, और फिर वो उस गायन का प्रचार पूरे संसार में दूसरों के बीच में करते हैं। जी गुरुदेव, इसी श्रेणी में मेरा ये 11वां सवाल है, प्रश्न है, क्या ऋषि काकभूषणी आज भी हैं? मतलब ये जो काकभूषणी है, ये तो मेरे को चाहिए, थोड़ा सा इनके बारे में थोड़ा सा मेरे को बताइए। अच्छा, आपको पता नहीं है? मेरे को उनके बारे में ठीक है, मैं बताता हूँ। हाँ। जो मेरु पर्वत है उत्तराखंड में, मेरु सुमेरु 2 पर्वत है जी। वहां पर ऋषि काकभूषणी कल्प वृक्ष के नीचे निवास करते हैं जी। बहुत से लोग उनको कौवा समझते हैं, लेकिन कौवा नहीं है, वो मनुष्य हैं जी। और उनका नाम काकभूषणी उनकी माँ ने रखा था, क्योंकि वो काय 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 करता रहता था, मतलब कर्कश आवाज में बोलता था, कड़वे वचन बोलता था। और ये हुआ कि एक उज्जैन में एक ब्राह्मण थे, बड़े विनम्र, बड़े ज्ञानी, बड़े संतोषी। उनके पास चला गया वो और उनका शिष्य बन गया। तो गुरु तो बड़े सहनशील, और वो गुरु का तिरस्कार करता रहता है, उनको तू तड़ाक से बोलता रहता है, उनका अपमान करता रहता है। गुरु सोचते कुछ नहीं, लड़का है, कम बुद्धि है, कुछ दिन रहेगा, ठीक हो जाएगा। बरसों बीत गए, उसकी आदत नहीं गई, लड़ता भी, गुरु से लड़ता रहता, उनको दुखी करता है। एक बार क्या हुआ, उज्जैन में वो शिव मंदिर में बैठा और मंत्र जप रहा, काकभूषणी नवयुवक था, लड़का था। तो उसने देखा गुरु आ रहे हैं, तो उनको देख के आंख बंद कर ली कि उठना पड़ेगा, पैर छूने पड़ेंगे, नमस्कार करना पड़ेगा। कई दिन से उसका झगड़ा चल रहा था गुरु से बिना बात का। तो गुरु ने भी देख लिया कि इसने जानबूझ के आंख बंद की, कोई बात नहीं, ऐसा ही है। तो उधर वो शिव प्रकट हो गए क्रोध में, और उन्होंने त्रिशूल उठाया उसको मारने के लिए, काकभूषणी को। बोले, दुष्ट, देवता जैसे गुरु का इतना अपमान करता है, उनको कष्ट पहुंचाता रहता है, मैं तुझे खत्म करता हूं। तेरा मतलब जो मैंने वेद मर्यादा पृथ्वी पे कायम की, उसका तो उल्लंघन कर रहा है। अपने को समझता क्या है, गुरु को गुरु नहीं मानता, और अगर तेरा विरोध है तो छोड़ के चला क्यों नहीं जाता है, या तो चला जा, और गुरु के पास है तो उनका आदर कर। तो उन्होंने त्रिशूल उठाया, गुरु ने देखा वो तो प्रकट हो गए। गुरु ने शिव के पैर पकड़ लिए, और आपने एक बहुत अच्छा बड़ा सुंदर स्तोत्र सुना होगा,
गुरु ने वो कहना प्रारंभ किया, ये रामचरितमानस में आता है। जी नमामि शमीशान हाँ, निर्वाण जी, रूपम, रूप। सुना? जी सुना मैंने। विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, मुझको बहुत प्रिय है जी ये। जी जी, वो भाव विभोर कर देता है जब ये हाँ सब हाँ सुनते हाँ, हैं। तो काकभूषणी के गुरु जी ने पैर पकड़ रखे हैं शिव के, जी प्रभु जी ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, और स्तुति करें। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजेहम निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतो हम तुषाराद्रि संकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम। जी इस फुरन मौल कल्लोलनी चारु गंगा लसत भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भ्रु सुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। प्रचंडम प्रकष्टम प्रगल्लभम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रशूल निर्मूलनम शूलपाणिम भजेहम भवानी पतिम भावगम्यम कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मनमथारी न यावद उमानाथ पादारविंदम भजन्ति हि लोके परिवन नराणाम न तावत सुखम शांति संताप नाशम प्रसीद प्रभु सर्वभूताधिवासम न जानामि योगम जपम नैव पूजाम न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम जरा जन्म दुखोग्यता तप्यमानम प्रभु पाहि आपन नमामि शंभो। हे शंभो, दुखों में, वृद्धावस्था में, रोगों में जलता तपता कलपता हुआ मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ये स्तुति गुरु ने की और कहा, तब माया बस जीव जड़ दुर्बुद्धि वाले जी जीव, जी जी तब माया तुम्हारी माया से वशीभूत हुए, जी तब माया वश जीव जड़ संतति फिरत भुलान, जन्म मरण में भूले टक्कर खाते पड़ते हैं, तिस पर क्रोध न कीजिए कृपा सिंधु भगवान। मतलब गुरु तो ऐसे थे और वो इतना नालायक था जी है। जी तो उन्होंने क्या करा, उससे पहले पहले शिव जी ने उसको श्राप दे दिया था। तो गुरु को देख के आंख बंद करके अजगर की तरह बैठा रहा, तू अजगर बनेगा, तू कौवे की तरह काय 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 करता है, तू कौवा बनेगा, तू जो है जड़ बुद्धि है, तू वृक्ष बनेगा, और तू पशु बनेगा, पत्थर बनेगा, 10,000 वर्ष तक तुझको मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा। तो कहते हैं कि 10,000 वर्ष तक उसको काकभूषणी को वो मनुष्य का शरीर नहीं है। गुरु ने पैर पकड़े, क्षमा याचना की, तो शिव करुणा के सागर हैं, बिल्कुल बोले तुम्हारी वजह से मैं इसको वरदान भी देता हूं कि इसको शरीर बदलते हुए दूसरा जन्म लेते हुए कष्ट नहीं होगा जी और इसे अपना हर एक जन्म याद रहेगा। 10,000 साल में कितने जन्म हुए होंगे आप देखे जी हैं। जी बिल्कुल। तो फिर उनका जन्म जब मनुष्य शरीर में हुआ 10,000 साल के बाद, तो उन्होंने, शिव ने ये वरदान दिया था कि ये चिरंजीवी होगा, सब मरते रहेंगे, प्रलय काल में सब नष्ट होते रहेंगे, लेकिन ये मरेगा नहीं। ये आदि काल में जब ब्रह्मा सृष्टि की रचना करेंगे तो देवता इसके आश्रम में आएंगे और उनको ये मंत्र दीक्षा देगा सबको, काकभूषण। तो आज भी वो मेरु पर्वत पर मौजूद हैं, मेरु पर्वत पर। और मैं बताऊं, मेरा एक जन्म मेरु पर्वत पे उनके साथ था। अच्छा हाँ, और उस समय मैं कोई कपड़ा नहीं पहनता था, दिगंबर। जी दिगंबर महात्माओं में वो होते हैं जी, जो नागा एक भी साधु। नागा साधु, जी एक भी, वो भी ऐसे ही रहते थे, जी थोड़ा बहुत कभी जी जी कुछ बांध लेते जी थे जी जी और युवा अवस्था में रहते हैं। जी। इस जन्म में भी मुझे 2 बार उनके दर्शन हुए, अच्छा काकभूषण बोलते जी के। हाँ, तो ये ऐसी मतलब अद्भुत चीजें जी हैं, और सामान्य लोग इन चीजों पे विश्वास नहीं विश्वास करते। और मैंने आपको बताया हमारे यहाँ सत्य का व्रत लिया जाता है, मेरा भी सत्य का व्रत है, मैं एक भी शब्द असत्य नहीं बोलता। जी जितना है, जो मुझे याद है, जी जैसा है, मैं सब आपको बता। जी गुरुदेव तो ये महान ऋषि काकभूषण जी थे। जी और हमने एक बात और बताऊं, मानस के मोती नाम से 10 भाग उसके रामचरितमानस की चौपाइयों के गाए हैं मैंने। जी 10 भाग हैं जिनमें उत्तरकांड, उसमें काकभूषण जी और गरुड़ देवता का संवाद है, जिसमें उन्होंने बहुत गूढ़ ज्ञान जी
गरुड़ देवता को बताया, काक जी भूषण जी ऋषि है। जी जी तो अगर आपको समय मिले तो आप मानस के मोती जी यूट्यूब से जी सर्च करके जरूर सुनना। जरूर गुरुदेव। आपको बहुत आनंद आएगा और बड़ी शांति। मुझे अभी भी बहुत आनंद आ रहा है गुरुदेव आपकी वाणी सुन के, और कुछ चीजें जो मेरे मन में शंका थी वो भी मेरी बड़ी क्लियर होती जा रही हैं। ठीक। मैं गुरुदेव एक ही ये इसी श्रेणी में मेरा 12वां सवाल है, मुझे लग रहा है शायद आप परेशान हो रहे होंगे। नहीं नहीं, परेशान नहीं हो रहा मैं। मेरा ये सवाल है हाँ, जो सत्य को लेकर है गुरुदेव। जैसे कि हमने ये चीज सुना है, मैं सत्य पर थोड़ा सा विश्लेषण कर देता हूँ हाँ, कि जो सत्य को लेकर बोलते हैं कि भाई सत्य आप बोल रहे हो, तो कभी कभी भगवान श्री कृष्ण ने भी झूठ बोला था राधा रानी से। जब वो जा रहे थे तो राधा रानी जी ने उनका जब रास्ता रोका था तो वो परेशान हो रही थी, तो बोल के कि मैं परसों आऊंगा, और वो चले गए और वो फिर कभी वापस नहीं आए। तो वो भी एक, मुझे लगता है कि वो झूठ था। वो तो महापुरुष हैं, हम उनके बारे में कुछ कह नहीं सकते। अच्छा ठीक है वो हमारे बड़े हैं। ठीक वो है। उन्होंने जो किया, क्या सोच के किया, वो ही जान सकते हैं। उन्होंने ठीक ही किया वो। लेकिन गुरुदेव यदि हमारे किसी के हमारे झूठ से किसी की जान बच रही है, किसी का नुकसान होने से बच रहा है, और किसी का हमारे झूठ से नुकसान नहीं हो रहा है, फायदा हो रहा है, तो उस श्रेणी में मेरे को कुछ कंफ्यूजन है हाँ, कि तेरे हृदय में सत्य नहीं, तेरे हृदय में सत्य नहीं तो वेद मंत्रों से क्या होगा। मेरे को सुनने में बड़ा अच्छा लगा, लेकिन कंफ्यूजन भी थोड़ी सी हो रही है। तेरे हृदय में सत्य नहीं तो वेद मंत्रों से क्या होगा, गंगा तीर्थ यज्ञ हवन दान व्रत से क्या होगा। ये कैसा सत्य है गुरुदेव, इसको थोड़ा सा, ये देखो आज की श्रेणी में कलयुग चल रहा है तो सत्य पर ज्यादातर लोग झूठ ही बोलते हैं, और ये सत्य पूजा पाठ भी होती है, झूठ भी बोलते हैं, पूजा पाठ ज्यादा भी हो रही है। सतयुग से मुझे ऐसे लगता है कि हर आदमी, आप वृंदावन चले जाइए, आप वैष्णो देवी चले जाइए, किसी भी तीर्थ जाइए, असंख्य लोगों की भीड़ होती है, वहां पर दर्शन भी बड़े ठीक ठाक नहीं होता, गुरुओं की भी सेवा में रहे। हम जैसे लोग, मैं यूट्यूब से देख देख के आप तक पहुंच गया। तो मेरा कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा मेरा सवाल है सत्य को लेकर, कि हम झूठ कहीं ना कहीं, इंसान से गलतियां होती भी है, कभी अपने फायदे के लिए, किसी के दूसरे फायदे के लिए हम झूठ भी बोल देते हैं। तो उसमें थोड़ा सा मेरे को वो चीज करिएगा। हाँ हाँ, मैं कोशिश करता हूँ। जी देखिए, मैंने पहले आपको बताया था कि धर्म जी धर्म ही परम सत्य है। जी और जो आपने कहा दूसरे के हित के लिए जी है, जी तो जैसे कृष्ण महाराज ने महाभारत में जी जब युद्ध हो रहा था, जी तो उन्होंने एक घोषणा करा दी, अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरो। जी अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र था, जी कि जिससे इनकी मृत्यु हो जाए, ये शोक में डूब जाए और उधर से कुछ न कुछ ऐसा हो जाए जो द्रोणाचार्य मर जाए। जी तो उनको कहा गया अश्वत्थामा मर गया। जी उनको यकीन नहीं हुआ द्रोणाचार्य को, मेरा पुत्र मर नहीं सकता। जी फिर कृष्ण महाराज ने कहा, ये बात अगर हम उससे कहलवा दें ना, युधिष्ठिर से, जी वो कभी झूठ नहीं बोलते, जी सत्यवादी हैं, तो वो सही मान लेंगे। वो बोले, मैं क्यों झूठ बोलूंगा, जी मैं तो नहीं बोलूंगा, मैं आपकी बात भी नहीं मानने का, मैं अपने धर्म का त्याग क्यों करूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। जी तो वो बोले, अच्छा। देखिए, राजनीतिज्ञ जी हैं, धर्मज्ञ थे जी कृष्ण महाराज, योगेश्वर थे। जी तो उन्होंने उस हाथी को मरवा दिया जिसका नाम अश्वत्थामा था। जी और भगवान कहा, श्री कृष्ण ने। कृष्ण महाराज ने, जी और कहा अश्वत्थामा मारा गया। जी युधिष्ठिर, अश्वत्थामा मारा गया, पूछ लो किसी से, हाथी जो था वो मारा गया। जी अब यही बात तुम्हें कहनी है उनसे कि अश्वत्थामा मारा गया, हाँ वो नरो व कुंजरो। भाई ये बताओ कि वो मनुष्य था या हाथी था। जी और उन्होंने अपने लोग सेट कर रखे थे कृष्ण महाराज ने, जी कि जब ये कह देना हम्म अश्वत्थामा मारा गया, हम्म ये तो उनको सुनाई देना चाहिए। हम्म और जब वो कहे नरो व कुंजरो, तभी शंख और घड़ियाल बजा देना, घंटे पंटे, जिससे वो शब्द उनके कान में ना पड़े। जी तो वो विश्वास करते थे कि ये सच बोलता है। जी तो और बोला भी उन्होंने सच। जी और अगले शब्द उनको सुनाई पड़े नहीं द्रोणाचार्य को, तो वो शोक में डूब गए और ऐसे धनुष को यहाँ लगा के ना ठोडी पे शोक मग्न होके खड़े हो गए जी द्रोणाचार्य। जी और उनका आंसू बह के यहाँ से, जो वो धनुष की प्रत्यंचा थी ना, वो डोरी, जी उस पे आने लगा वो आंसू। जी और उधर से सूर्य की उस पे लाइट पड़ रही थी, तो वो चमक रहा था। जी कृष्ण महाराज ने कहा, अर्जुन देखो तुम्हारे गुरु के उस पे ना धनुष पे सांप चल रहे हैं। उनको तो वो खेल खत्म कराना था। जी मारो सांप को, मारो। उसने मारा तो वो डोरी टूट गई और वो उनके यहाँ घुस गए, वो मर गए। जी तो ये तो उनका था। जी अब दोबारा बताइए, क्या सत्य का था? तेरे हृदय में सत्य नहीं
हाँ, तो वेद मंत्रों से क्या? वेद मंत्रों से क्या होगा? हाँ, वेद मंत्रों में एक मंत्र ऐसा आता है कि जो आदमी झूठ बोलता है, जो कपटी है, जी जो व्यभिचारी है, जी दुराचारी है, पाप आत्मा है, जी और वो लोगों को दिखाने के लिए वेद की व्याख्या कर रहा है, वेद जी मंत्र बोल रहा है, गा रहा जी है, जी अंत समय में वेदों का ज्ञान, वेद उसको ऐसे छोड़ देते हैं जी जैसे कोई पक्षी अपने घोंसले को छोड़ के उड़ जाता है। जी तो इसमें सत्य केवल वाक शक्ति नहीं कि हम सत्य बोल रहे हैं, उसमें ये चीजें जो मैंने बताई ना, किसी के विनाश की इच्छा ना हो, जी और किसी हम दुराचारी ना हो, जी ये सत्य जी है। जी दूसरों की मदद करने वाले जी हों, यम नियम का जो पालन है वही सत्य कहलाता है। केवल मुंह से सच बोलना वो जी सच नहीं माना जी जी जाता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि आप झूठ बोलते रहिए और नहीं अपने नहीं बहाने नहीं बनाते नहीं रहिए, नहीं तो नहीं उससे बिल्कुल बिल्कुल धर्मराज के सामने, यमराज के जी सामने हम बच नहीं पाए। बिल्कुल। हम्म? तो मेरा वही हो गया, जो मेरे मन में शंका चल रही थी आपने भी वो हाँ, क्लियर कर दिया हाँ, कि सत्य वही है कि हमारे बोलने से किसी को आहत ना हो, किसी को दुख प्रकट ना हो, भगवान के यहाँ पे भी उसका कहीं ना कहीं चीजें बेहतर हो। देखिए एक चीज और मुझे ध्यान आ रही है, जी हमारे यहाँ जब संध्या उपासना होती है, जी जी गंगा जल हम हाथ में लेते हैं जी और हम उसका अंग स्पर्श करते हैं, ओम वाक वाक। जी हे प्रभु, मेरी वाणी हमेशा सत्य बोले जी और मेरी वाणी दूसरों के लिए हितकारी हो, जी मेरी वाणी कटु ना हो, मेरी वाणी मृदु हो, मेरी वाणी में तेरी चर्चा हो। जी वाक शक्ति को हम पहले जी निर्मल जी करते जी हैं। जी ओम प्राण प्राण, मेरी सांसें जी बुरे कर्मों में ना जाए, जी जो मेरा जीवन है एक एक सांस जी शुभ कर्मों में लगे। जी ओम चक्षु चक्षु, जी मेरे नेत्र सब में ब्रह्म की ज्योति को देखें, किसी की बुराई ना देखें, ना मुंह से मैं बुराई करूं कि दूसरों का पाप कीर्तन करता करूं, वो ऐसा बुरा, वो ऐसा बुरा, मैं इतना श्रेष्ठ, ये पाप कीर्तन कहलाता है। ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, मेरे कान हमेशा वेद वाणी, ऋषियों की वाणी जी और देवताओं की वाणी को सुने। ओम कंठ कंठ, मेरा कंठ मधुर हो, मेरे कंठ से अच्छी आवाजें निकलें। ओम हृदय, मेरा हृदय शुभ भावनाओं से परिपूर्ण हो। ओम नाभि, जी मेरी नाभि अन्न को पचाने वाली हो और इस नाभि में विष्णु का निवास हो, जी है। जी और ओम ब्रह्म, हमेशा मैं अपने मस्तक में उस ब्रह्म को देखूं। ओम पर ब्रह्म, ओम खल्लुम इदम ब्रह्म, है। इतना बोलते हैं और फिर उस गंगा जल को हम आचमन करते हैं, पी लेते हैं। देवो भूत्वा देवम यजेत, हे प्रभु मुझे देवता बना जिससे मैं देवता बन के तुझ परम देवता, परम देव की आराधना कर सकूं, स्तुति कर सकूं। तो ये सत्य है, इतनी चीजों को हम सत्य कहते हैं। बड़ी शंका चल रही थी कि इन सवालों का क्या अर्थ निकलेगा, लेकिन आपने बहुत अच्छे से मेरा मार्गदर्शन किया है गुरुदेव। मैं उसका, मेरे को मार्गदर्शन मिला और मैं कोशिश करूंगा सत्य मार्ग पर आपके बताए हुए रास्तों पर चलते रहेंगे हम सब। ठीक है, ठीक है। और हम सोचते हैं ये जो हमारा वार्तालाप हुआ है, इससे बहुत से लोगों को, बहुत से नव युवकों को एक मार्ग मिलेगा, रोशनी मिलेगी। और मैं अपने नव युवकों से, अपने देश के नव युवकों से, बल्कि पृथ्वी पे रहने वाले हर एक नव युवक से ये कहना चाहता हूं कि वो नशा ना करें। जी बिल्कुल, नशा ना करें, मांस वगैरह ना खाएं, है, दुराचार में ना पड़े, चरित्रवान बने। अगर एक व्यक्ति चरित्रवान है तो उसको देवता भी पराजित नहीं कर सकते, और एक व्यक्ति अगर चरित्रहीन है तो स्वर्ग की सेना उसकी तरफ से लड़ने आ जाए, वो कभी विजयी नहीं कर सकता। तो सबसे बड़ा जो हमारा बल है वो हमारा चरित्र होता है, उसे हमें बना के रखना चाहिए। और शुभमस्तु। आपका मेरा एक थोड़ा सा आपसे, एक इन सबसे अलग हटके भी, मैं राजनीति में हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं अपने लालच के लिए, अपने भले के लिए भी मैं आपसे कुछ एक सवाल या कुछ ज्ञान लेना चाहूंगा। राजनीति में हमको कहीं कभी कभी चीजें ऐसी हो जाती है, हमारे लिए बड़ा विकट परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि हमारे कुछ अपने भी लोग होते हैं, दोनों ही अपने लोग होते हैं, उनमें आपस में कोई भी बैर मनुष्यता होती है, तो हमको कहीं ना कहीं एक आदमी का साथ देना पड़ता है, या हम कंप्रोमाइज कराने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं, नहीं पाता जो हम कंप्रोमाइज भी नहीं हो पाता, और हम मजबूर हो जाते हैं कि किसी न किसी का, हमारे ना जाने ना चाहते हुए भी हमको साथ देना पड़ जाता है। कुछ ऐसी मजबूरी, तो गलत आदमी का भी साथ हो जाता है, क्योंकि हमको तो नहीं मालूम कि कौन गलत है कौन सही है। तो उसमें जो एक क्रेडिट मिलता है पाप पुण्य वाला,
तो वो नेताओं के बारे में थोड़ा बताइए कि उनको किस तरीके से सजग रह के काम करना चाहिए अपने समाज हित में, बिल्कुल राष्ट्र बिल्कुल हित में। बिल्कुल कहीं न कहीं संत महात्माओं का भी पूरा हमारा देश जो चल रहा है वो संत महात्माओं की वाणी से, संत महात्माओं के ज्ञान से ही चल रहा है। हम भी आप भी उसी की श्रेणी में आते हैं कि हम भी आपके बताए हुए रास्तों पे चलते हैं, संतों की में। तो वही चीज बताइए कि नेता का भी एक जाति अलग होती है, क्योंकि नेतागिरी में कोई जाति वगैरह वो सब नहीं, तो उस हिसाब से किस हिसाब से हमको चलना चाहिए उसके बारे में मैं जानकारी देना चाहिए। आपने इंदौर की महारानी जी देवी अहिल्याबाई होलकर जी का नाम सुना हो, जी बिल्कुल है? बिल्कुल उनके जीवन में कितने उतार चढ़ाव आए जी और कितनी परेशानियां उन्होंने सहन की, जी और अपने ही पुत्र को उन्होंने मृत्यु दंड का आदेश सुना दिया था, जी क्योंकि वो लड़का नशे में आ रहा था और एक गाय के बच्चे के ऊपर उसने अपना रथ चढ़ा दिया था, तो जी वो गाय वहीं खड़ी रह गई। जी तो रानी ने कहा इस लड़के को वहीं जहां इसने वो बच्चा मारा ना, वहां खड़ा करके रथ से कुचल दो। हम्म इतनी न्याय प्रिय और देवी स्वरूपा थी, मैं तो जी। उनको प्रणाम करता हूँ। जी जी तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, जी आज के नेता ऐसे नहीं हो नहीं, सकते, नहीं, लेकिन अगर चाहे तो हो भी सकते हैं। वो जब न्याय करती थी तो अपने हाथ में शिवलिंग रखती थी, भगवान की उपस्थिति जी अपने सामने रखती थी, प्रभु मेरा मार्गदर्शन करो। जी तो ऐसी परिस्थितियां सभी के सामने आती हैं, चाहे राजनेता हो या घर के मुखिया हो, जी हैं? घर के जी मुखिया भी जी ऐसे होते हैं, जी हमारा एक लड़का कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ कह रहा है, एक सही कह रहा है, एक गलत कह रहा है, अब हम क्या करें? कैसे न्याय करें? वो नाराज हो जाएगा या वो नाराज हो जी। जाएगा और परिवार टूट जाएगा। ये स्थिति बहुत ज्यादा आती। हमें पता है कि हमारा ये साथी नालायक है, जी और अगर हम इसको कहेंगे तो मतलब हमारा इतनी बड़ी हानि हो जाएगी कि समाज तक वो छींटे जाएंगे। जी हम्म? जी उसमें हमें उस परम ब्रह्म को सामने रख के उस पे छोड़ देना चाहिए, जी और जो हमें ठीक लग रहा है जी वो निर्णय देना चाहिए, जी जी किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए। जी जी और ये मैं राजनीति नहीं कहता, ये राष्ट्र नीति जी है। जी इस राष्ट्र में, भारतवर्ष में, आर्यावर्त में, ब्रह्मावर्त में रहने वाला हर एक व्यक्ति हमारे परिवार का सदस्य है। बिल्कुल वो किसी भी धर्म से हो, बिल्कुल। किसी भी जाति से हो, किसी भी पार्टी से कोई मतलब नहीं, जी भारतवर्ष से मतलब है। जी। मेरे राष्ट्र का हर एक व्यक्ति आत्मा से तपस्वी और शरीर से एक मजबूत सैनिक बने, जी जो अपने धर्म की, अपने देश की सेवा कर सके, रक्षा कर सके। जी हमारी अंतरात्मा में सबके लिए प्यार होना चाहिए, और परमेश्वर से प्रार्थना होनी चाहिए, हे प्रभु तूने मुझे इस कुर्सी पे बैठाया है, जी तो मेरी लाज रख। जी जी गुरुदेव, मेरे कुछ और एक छोटा सा और सवाल है बताइए। कि मैं खैर विधानसभा की एक वार्ड नंबर 20 है, जिसमें 40 गांव आते हैं मेरे क्षेत्र में, जिनसे मैं जिला पंचायत सदस्य के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। मेरी मन में ये रहती है, मेरे बाबा का नाम जो था सीताराम शर्मा था, वो सोशल थे, लोगों की वो पूजा पाठ में नहीं थे, एक संत थे, लेकिन वो उनकी जो भावना रहती थी किसी को दुख ना पहुंचाना, किसी की घर पे जो आए हुए लोगों की समस्या का समाधान करना, चाहे किसी भी हो, तो उनकी ऐसी भावना थी। तो मैं उन्हीं के नाम से मैं चुनाव जीता कि भाई ये उनका नाती है, और मैं आईटी कंपनी में जॉब करता था, तो मैं आया, मेरा इंटरेस्ट था, तो मैं चुनाव बहुत कम समय में मैं चुनाव जीत गया। लेकिन जिस दिन मेरे को जो जिम्मेदारी मिली, तो उस टाइम से मैंने ये चीज सोची है, और ये मैं जानता हूं कि मैं अपने गांव में या अपने क्षेत्र में जब रहता हूं, तो मैं कोशिश करता हूं कि मेरे परिवार का या मेरे गांव का कोई भी नाम ऐसा बदनाम ना हो, जिससे मेरी वजह से मेरे परिवार का भी नाम बदनाम हो, सही बात। या मेरे गांव का ना हो। तो मैं अपने सभी पूरे क्षेत्रवासियों को, मैं एक पिता तुल्य, जो मेरे बुजुर्ग हैं, मैं अभी सभी को पिता तुल्य की नजर से देखता हूं। मैं कोशिश करता हूं कि मैं सबके साथ वैसा ही व्यवहार करूं जैसे मैं अपने पिता या अपने परिवार के लोगों के साथ करता हूं। जैसे ही मैं अपने क्षेत्र से अलीगढ़ की तरफ आता हूं, तो मुझे पूरा क्षेत्र नजर आता है अपना, कि मैं अलीगढ़ में जब राजनीति के रूप में लोगों से मिलता हूं, तो बस मुझे ये लगता है कि मेरे क्षेत्र का नाम रोशन करूं, मेरी वजह से मेरे क्षेत्र की बदनामी ना हो, कि हाँ ऐसे हमने लड़के को बना दिया जो हमारे लिए बड़ी समस्या पैदा कर रहा है। मैं कोशिश अपनी तरफ से ये चीज करता हूं कि मैं अपने क्षेत्र का, तो मेरी मंशा भी यही रहती है कि मैं राजनीतिक क्षेत्र में, कि मैं जब अपने घर से निकलता हूं, तो सामने जितने भी पिता तुल्य रखते हैं, तो मुझे अपने पिता की रूप में उनकी
सम्मान देता हूँ। क्षेत्र में निकलता हूँ तो क्षेत्र में भी वही मेरे भाइयों को, माता बहनों को और होना चाहिए, अपने बुजुर्गों होना को वही मैं चाहता हूँ। लेकिन हमारे समाज ऐसी दूषित है, जो मैं मानता हूँ कि मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूँ, मैं गर्व भी करता हूँ अपने ब्राह्मण समाज पर और अपने ब्राह्मण कुल पर। लेकिन राजनीति में मैं आया हूँ तो हम छोटे बड़े जो स्तर हो गया जातियों को लेके, एक वाल्मीकि समाज, जाटव समाज, बघेल समाज, जाट समाज, ठाकुर समाज, जो जितने भी हमारी ये जो जातियां हैं, जातिवाद में बटे हुए, वो मेरे को कहीं ना कहीं कष्ट देता है। जैसे कि एक लाइन में पंडित समाज के भी बुजुर्ग बैठे हुए हैं, जाट समाज के भी बैठे हुए हैं, ठाकुर समाज के भी बैठे हुए हैं, वाल्मीकि समाज के, वो मेरे पिता की एज से भी ज्यादा है। हाँ। जब मैं वहां पे जाता हूं तो मैं सबके पैर चरण स्पर्श करके नमस्कार करता हूँ। ठीक, कहीं ना कहीं मन में ये आता है कि मैं पंडित हूं तो मैं पंडित के ही पैर छूं, बाकी के लोगों के हाथ जोड़ के नमस्ते कर लूं। जो आजकल लोग वैसे भी समाज में जो होता है वो मुझे कहीं ना कहीं कष्ट देता है कि जब हमारे राजनीति में आने से हम किसी को अपमान कर रहे हैं। वो बुजुर्ग हैं, हमारे पिता तुल्य हैं, हमारी पिता की एज से हैं और वो बड़े भी हैं। तो मुझे जो लगता है गुरुदेव, हो सकता है मैं गलत हूं या सही हूं, मैं जब वाल्मीकि समाज के बुजुर्ग के भी पैर छूता हूं और मैं ब्राह्मण समाज के भी बुजुर्ग के पैर छूं और मैं जाट समाज के भी तो आप पैर सभी छूता के हूं, बच्चे, मैं क्योंकि राजनीति में हूं तो मैं तो सभी का बच्चा हूं। बिल्कुल। लेकिन ब्राह्मण समाज के कुछ लोगों का या जो चलती है वो, उसके लिए मैं थोड़ा सा वो हूं। क्या मैं सही हूं इस विषय पे? मैं बस आप वो जानना। बिल्कुल सही हो, बिल्कुल ठीक हो। क्योंकि जिस समय एक नेता वोट मांगने जाता है, जी, ध्यान से जी, सुनिएगा, जी, वोट मांगते समय हमने ऐसे लोग देखे मस्जिद के बाहर जो लोग जूते उतारते हैं ना, जी, उनको उतार के बोरी में भर के सिर पे रख लेते हैं। जी, तुम ही मेरे माई बाप को, मुझे वोट देना, वो स्वार्थ हो गया। जी, लेकिन आप जब उस पद पे पहुंच गए और जी, फिर सबका सम्मान कर रहे हैं, जी, हर एक बुजुर्ग के आप पैर छू रहे हैं, जी, तो दिल से उनका आशीर्वाद आपके साथ तो रहे। आप मेरे आध्यात्मिक, आप सभी के गुरु हैं। मैं भी कहीं ना कहीं यूट्यूब के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से मैं भी आपका बड़ा सम्मान करता हूं। हाँ, लेकिन मैं आपसे आज्ञा बस यही लूंगा, क्योंकि आप मैं, सबका सम्मान करें, उसमें हाँ, जातिवाद ना देखें। तो और मैं मैसेज भी आपसे ये कहूंगा कि आप इसके माध्यम से लोगों को भी ये चीज कि जब हम राजनीति पे आते हैं, आर्मी में जब हमारे देश की सेवा करने के लिए कोई सैनिक जाता है तो वो जाति देख के तो वहां पर नहीं करेगा, वो नहीं अपने होता, देश की सेवा करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब हमारे परिवार ने हमको राजनीति में ढकेल दिया है, हमको छोड़ दिया है कि जाओ तुम राजनीति करो, तो हम अपनी जाति को लेके चले, हम समाज को लेके चले, समाज को लेके तो चले, अब हमको तो सभी को सम्मान देना पड़ेगा। तो सबको दे तो रहे हैं। तो मैं वही, तो जो लोगों की जो मनसा है कि हम जातिवाद, राजनीति में आके भी हम जातिवाद करते हैं, नहीं तो करना कहीं ना कहीं नहीं वो चीज करना मेरे चाहिए। को, जो कर रहे हैं उनको करने दो। जी, सब तो एक से नहीं हो जी, सकते जी, हैं। आप देखिए, जो हमने एक अभियान शुरू किया जी, था जी, हमारा आश्रम फुलसंदे जी, में, बिजनौर में, जी, बिल्कुल, तो सबसे पहले हम वाल्मीकि समाज में गए। जी, हमने कहा, उसमें मुस्लिम समाज भी आता है। सभी, मैं मैंने सभी सभी की बात धर्मों कर और रहा हूँ। जातियों की बात की है हाँ, गुरुदेव। हाँ, आपने वाल्मीकि समाज का नाम लिया ना, जी, तो मैं जी, वहीं से जी, शुरू कर रहा हूँ। जी, तो हमने उनके पैर पकड़े, जी, बाबा जी, आप शराब छोड़ दो, जी, आप छोड़ दोगे तो आपके बच्चे भी छोड़ देंगे। जी, तो उन्होंने कंधे पे हाथ रखा, आज से बिल्कुल छोड़ दी। जी, मेरे मन में भी यही भावना रही है। जब मैं कक्षा 9 में था, जी, उस समय मैंने एक दीपक जलाया परमात्मा के नाम का जी, और प्रार्थना की, हे प्रभु, जिस जाति में तूने मुझे जन्म दिया तेरा धन्यवाद, लेकिन जी, आज से मैं किसी भी जाति को अपना नहीं समझूंगा। पूरा ये विश्व, जी, जितना भी मनुष्य समाज है, जी, ये सब मेरा है। मैं किसी जाति पाति का भेद नहीं करूंगा। जी, ये और बात मैं बताऊं कि आज भी मेरे साथ रहने वाले ही जी, मुझ पे जातिवाद का आरोप लगाते हैं कि ये जाति भेद करते हैं, जबकि मैं बिल्कुल नहीं करता। जी, तो उनको करने दो, मैं जानता हूं ये मेरा ईश्वर जी, है। जी, बिल्कुल, तो आप किसी में भेद ना करें, जी, सबका सम्मान जी, करें, चाहे कोई किसी भी वर्ग से हो, मुस्लिम वर्ग से हो, जी, हिंदू वर्ग से हो। जी, आपका काम है पूरे मनुष्य समाज की सेवा सेवा करना, करना। ठीक है ना? जी, जी, मेरा भी यही विचार जी, है और मैं इस पे दृढ़ रहता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। कहीं ना कहीं हम भी उस समाज से आते हैं, क्योंकि हमको जो संस्कार जो गांव से और उससे, तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है। लेकिन आज क्लियर, मैंने तो कभी बंद नहीं किया। हाँ, नहीं लेकिन करना नहीं चाहिए। मैं बस ये चाहता हूँ और देखिए, लोगों को भी मैं इसमें, बताता हूँ, हमारे पड़ोस में एक मुस्लिम बुजुर्ग रहते थे, जी, जी, उनका नाम था मेहंदी हसन। जी, तो वो शराब पी के आते थे, जी, रोज शराब पीते थे। जी, और जब मेरे सामने आते थे, दादाजी नमस्ते, जी, जीता रहो बेटा, जी, जीता रहो, वो सिर पे हाथ रख के ना हाँ, आशीर्वाद देते जी, थे। जी, ऐसे ही वाल्मीकि समाज में जी, एक ऐसे बुजुर्ग थे, मैं शुरू में उनके पास गया, उनके पैर छुए, जी, कहा बाबा जी मुझे, मैंने सुना है आप भगवान की भक्ति करते हो, मुझे भी बताओ। जी, तो उन्होंने बताया, बेटा ये जपा करो,
राम राम जपते रहो जब तक घट में प्राण प्राण है। बिल्कुल। तो जो उनके पास हृदय में था वो उन्होंने मुझे बताया। जी 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 तो इस तरह से मैंने प्रैक्टिकल में सबका सम्मान किया और सबका प्यार पाया। जी। और बहुत से लोगों को गलतफहमी रहती है, ये इसमें पैदा हुए तो इन्हीं का पक्ष लेता। मैं किसी का पक्ष नहीं लेता, बिल्कुल लेकिन उनको लगता होगा है। जी तो मैं उनको दोष नहीं दे रहा, लेकिन मैं अपनी बात कह रहा हूं कि मुझे ये संतुष्टि है कि मैं किसी में भेद नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल ये सारा संसार परमात्मा की प्रजा है और हम भी उसकी प्रजा हैं, और हम अपने को छोटा बच्चा मानते हैं। बिल्कुल मैं अपने को हमेशा विद्यार्थी मानता हूँ, बिल्कुल। मैं कभी आचार्य अपने को नहीं मानता, और सबको प्रणाम करता हूँ। और आपके पॉडकास्ट के माध्यम से भी सबको प्रणाम कर रहा हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और परमेश्वर हमारी इस वार्ता को सफल करे। बिल्कुल बिल्कुल गुरुदेव, आपका आशीर्वाद भी मैं चाहूंगा कि मुझ पर भी और मेरे जितने भी ब्रॉडकास्ट के माध्यम से जितने भी लोग भारतवर्ष में या कहीं भी आपकी, तो आप श्रीलंका वगैरह, मैंने यूट्यूब से पता चलता है कि आप विदेशों 12 में भी जाते देशों हैं, में, 12-13 देशों में देशों आप जाते में। हैं, तो जहाँ भी हाँ, आपको वो सब देख रहे देखते हैं। हाँ तो मैं सभी को उन्होंने आपकी कृपा सभी पर बनी रही, सभी सतमार्ग पे चलें, और जो आप ज्ञान की बातें बताते हैं उस पर सभी लोग वो करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। उस परमेश्वर का धन्यवाद जी है, जी जी और जी गुरुदेव। उसके नाम से फिर हम बिल्कुल इसको पूर्ण कर रहे हैं। जी हे परमेश्वर, तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है, तेरा उजाला तेरी पवित्र आत्माओं के साथ साथ चलता है इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।